बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। खाना काबा शरीफ, जो कि इस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला का पहला घर है, मुसलमानों के लिए इंतहाई तकद्दुस, इंतहाई एहतराम और तकरीम की अलामत है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप जमीन पर जिस जगह भी मौजूद हों, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने से पहले अपना रुख मेरे घर की जानिब मोड़ लिया करो। इस मुकद्दस मकाम को सबसे पहले कब बनाया गया? आज दिन तक खाना काबा शरीफ की इमारत की कितनी दफा तामीर हो चुकी है और इसकी तामीर ने किस किस शख्सियत ने हिस्सा लिया? तो आइए खाना काबा के मुताल्लिक कुछ अहम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, खाना काबा शरीफ की जिस इमारत को आज हम देखते हैं, इसकी तामीर 1996 में की गई और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाना काबा शरीफ की इमारत को पहले दिन से लेकर आज तक कुल 10 दफा तामीर किया जा चुका है। सबसे पहले खाना काबा शरीफ की इमारत को फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म के साथ बैतुल मामूर के ऐन सामने जमीन के ऊपर तामीर किया। यह खाना काबा शरीफ की पहली तामीर थी। दूसरी दफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर किया। तीसरी दफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों ने इस इमारत की मुरम्मत की या फिर इसको तामीर किया। लेकिन उसके 1200 साल गुजर जाने के बाद जब तूफान नूह बर्पा हुआ तो जमीन के ऊपर मौजूद हर चीज तहस नहस हो गई। खाना काबा शरीफ की इमारत भी जमीन बोस हो गई, मिट्टी में धंस गई, कोई निशान बाकी न रहा। उसके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे घर की तामीर करो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ बारी ताला, मैंने किस जगह पर तामीर करनी है? मुझे जगह का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ, उसने एक जगह के ऊपर साया किया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि जिस जगह के ऊपर साया है, इस जगह पर खुदाई करें, आपको पुरानी बुनियादें मिल जाएंगी, उन्हीं के ऊपर आपने तामीर करनी है। यह खाना काबा शरीफ की चौथी तामीर थी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। उसके बाद पांचवी तामीर कौम अमालका ने की। छठी दफा इस इमारत को कबीले जरहम ने बनाया। सातवीं दफा कुरैश के मुरा से आला कसी बिन कलाब ने इस इमारत की तामीर की या मुरम्मत की। फिर आठवीं दफा जो इस इमारत की तामीर हुई वो भी कबीले कुरैश ने की, जबकि उसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शिरकत की। अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठाए और अपने दस्ते मुबारक के साथ पत्थर नस्ब किए। उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए तो नामी जो तामीर है वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। उन्होंने जो तामीर की वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज करदा नक्शे के ऊपर थी, यानी हतीम वाली जगह को भी खाना काबा शरीफ में शामिल किया गया। उसके बाद दरवाजों को जमीन के बराबर नीचे करके रखा गया। उस वक्त खाना काबा शरीफ के 2 दरवाजे हुआ करते थे और एक खिड़की भी हुआ करती थी। आजकल की जो मौजूदा इमारत है उसमें खिड़की मौजूद नहीं है। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना खत्म हो गया और आप खाना काबा शरीफ के मुतवल्ली ठहरे। बादशाहत आ गई अब्दुल मलिक बिन मरवान के हाथों में और हिजाज का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ठहरा, जिसने खाना काबा शरीफ के ऊपर हमला किया, संगबारी करवाई और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाना काबा शरीफ के अंदर ही शहीद करवा दिया। खाना काबा शरीफ की इमारत भी मुकम्मल तौर पे मुनहदिम हो गई और दोबारा जो तामीर हज्जाज बिन यूसुफ ने करवाई वो जमाने जहलियत के नक्शे पर ही थी, जो कि आज तक चली आ रही है। दोस्तों, खाना काबा शरीफ के ऊपर काले रंग का गलाफ हमने बचपन से देखा है। किसी और रंग का गलाफ खाना काबा शरीफ के ऊपर मौजूद हो ये हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले वक्तों में खाना काबा शरीफ की इमारत के ऊपर लाल रंग का, हरे रंग का और सफेद रंग का गलाफ भी रहे हैं। खाना काबा शरीफ की जो चाबियां हैं
वो पहले दिन से बनी शाबा खानदान के पास रही हैं। फतह मक्का के मौके पर ये चाबियां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर दी गईं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी शाबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को बुलाकर चाबियां उसके हवाले कर दी और साथ यह भी फरमाया कि ये चाबियां क़यामत तक तुम्हारी ही तहवील में रहेंगी, अलावा इसके कि आपसे जबरदस्ती छीन कर ली जाएं। दोस्तों, खाना काबा शरीफ से मुतालिक एक और बात जो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हिजाज मुकद्दस की हदूद के ऊपर से कोई जहाज या कोई परिंदा नहीं गुजर सकता। अगर कोई जहाज या परिंदा गुजरे तो जलकर राख हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ वजूहात की बिना पर सऊदी हुकूमत ने हिजाज मुकद्दस की जो सरजमीन है इसको नो फ्लाई जोन करार दिया हुआ है। इसके ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजर सकता और सऊदी हुकूमत का यह सख्त ऑर्डर है कि अगर कोई जहाज हिजाज मुकद्दस के ऊपर से गुजरेगा तो उसको मिसाइल मारकर गिरा दिया जाएगा। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि हिजाज मुकद्दस की सरजमीन में गैर मजहब लोगों का अल्लाह ताला ने दाखिला मना फरमाया है, तो सऊदी हुकूमत ने उसी बिना पर यह हुक्म कायम कर रखा है कि इसके ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। हो सकता है उस जहाज के अंदर जो मुसाफिर सवार हों वो गैर मजहब हों, इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुक ना हो, या उसके अलावा यह वजह भी हो सकती है कि उस इलाके में ऑयल रिफाइनरीज बहुत ज्यादा है, तो ऑयल रिफाइनरीज वाला जो इलाका होता है उसके ऊपर से भी कोई तैयारा परवाज नहीं कर सकता। हो सकता है किसी हादसे की वजह से जहाज गिर सकता है, तो बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा हो सकता है। दोस्तों, ये थी अल्लाह ताला के मुकद्दस घर के हवाले से कुछ अहम मालूमात। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने मुकद्दस घर का दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।